राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। श्रीनगर में एक बहुत अमीर सौदागर रहता था। उसके पास हर प्रकार के सुख की सामग्री थी, परंतु उसे एक बात का बड़ा दुख था। उसका एक ही पुत्र था और वह भी महामूर्ख। सौदागर यह सोच सोचकर कि उसका नालायक बेटा उसके कमाए हुए धन का नाश करेगा, इस बारे में वह अत्यंत चिंतित रहता था। परंतु सौदागर की पत्नी कुछ और ही सोचती थी। उसका ख्याल था कि उसका नालायक बेटा सुयोग्य पत्नी पाकर मूर्ख नहीं रह पाएगा। इसीलिए वह प्रतिदिन अपने पति सौदागर से कहती, बेटा बड़ा हो गया है, इसका विवाह करना चाहिए। इससे हम भी घर में एक बहू लाकर अपने जीवन के शेष दिन सुख से बिता सकते हैं। सौदागर उत्तर में कहता कि विवाह करना तो ठीक है, पर क्यों? यह इस काबिल है? इसकी मूर्ख के पल्ले कौन अपनी बेटी को देगा? उस बेचारी का जीवन नष्ट और हो जाएगा। बेटा सुधर नहीं सकता, मूर्ख है ही और मूर्ख रहेगा भी, हमारा नाम डुबाएगा। इसलिए मुझसे इस बारे में कुछ ना कहा करो। परंतु पत्नी के बार बार अनुरोध करने पर वह एक दिन राजी हो गया। पर एक शर्त तय हुई। वह यह थी कि सौदागर मूर्ख बेटे को एक बार फिर से आजमाए। पत्नी यह शर्तें स्वीकार कर ली। सौदागर ने दूसरे दिन अपने पुत्र को पास बुलाकर कहा, बेटा यह लो 3 पैसे, इनको लेकर बाजार जाओ। 1 पैसे से अपने लिए कुछ चने लो, दूसरे पैसे को पानी में डाल देना, तीसरे पैसे से 5 चीज़ें मोल लो, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कुछ चबाने की, कुछ बाग में बोने की और कुछ गाय को खिलाने के लिए। सौदागर का पुत्र 3 पैसे लेकर बाजार गया। पहले पैसे में उसने अपने लिए कुछ खाने की चीज़ ली और नदी की ओर चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर वह सोचने लगा कि पैसे तो काम की चीज़ है, मैं इसे नदी में क्यों फेंक दूं? पर पिता का आज्ञा है तो मानना ही पड़ेगा। यह सोचते सोचते उसने ना तो नदी में पैसे फेंके और ना ही यह सोच सका कि क्या किया जाए। वह नदी किनारे बुत की तरह खड़ा हो गया। इतने में वहां एक नवयुवती आई। उसने जब सौदागर के पुत्र को इस प्रकार देखा तो पास आकर बोली, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर के पुत्र ने सारी बात कह सुनाई तो वह बोली, पैसा नदी में फेंकना मूर्खता है, यह तो पास रखने की चीज़ है, और 1 पैसे में 5 चीज़ें मोल लेने से तुम्हारे पिता का अर्थ है कि तुम एक तरबूज मोल ले लो, उसमें ही 5 चीज़ हैं। यह नवयुवती वहाँ के लोहार की बुद्धिमान बेटी थी। सौदागर के पुत्र ने उसकी बात मान ली। वह बाजार से एक तरबूज मोल लेकर घर गया और उसने अपने पिता के सामने रखा। उसका पिता यह देखकर हैरान हुआ कि उसका मूर्ख पुत्र एकदम बुद्धिमान कैसे हो गया। इस पर उसने उससे पूछा, बेटा सच बताओ, तुमने यह वस्तु मोल लेने में किसने तुम्हारी मदद की है? यह तो तुम्हारी बुद्धि से बाहर है। बेटे ने झट से सारी बात कह दी। सौदागर ने लोहार की लड़की की बुद्धिमानी की दाद दी और मन में निश्चय कर लिया कि यदि बेटे का विवाह करना ही है तो इसी लड़की से होना चाहिए। उसने यह बात अपनी पत्नी से भी कह दी। उसे भी यह बात बहुत पसंद आई। दिन बीतते गए। एक दिन सौदागर लोहार के घर इस ख्याल से गया कि उसकी बेटी से बेटे का विवाह की बात पक्की कर दे, परंतु उस समय ना तो लोहार घर में मौजूद था और ना ही उसकी पत्नी। लोहार की बेटी ने धनवान मेहमान का आदर सत्कार किया और चाय बनाई। सौदागर ने चाय का प्याला पीते हुए कहा, बेटी तुम्हारे माता पिता कहाँ गए हैं?
चतुर बालिका ने कहा, मेरे पिताजी तो बाजार एक कौड़ी का ही हीरा मोल लेने गए हैं और माताजी एक के घर कुछ बातें बेचने गई हैं। सौदागर ने लाख कोशिश की कि इस बात को समझ ले, पर समझ ना सका। उसने फिर कहा, बेटी, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सका, कृपया करके मुझे समझा दो। यह सुन वह बोली, मेरे पिताजी तो दिए के लिए एक कौड़ी का तेल लेने गए हैं। माताजी किसी का विवाह निश्चय करने के लिए गई है, वहीं इसका अर्थ है। इतनी देर में लोहार उसकी पत्नी भी आ गए। सौदागर ने उसको अपने आने का कारण कह सुनाया। इस बात को मान गए और मूर्ख सौदागर पुत्र का विवाह चतुर लोहार की पुत्री से होना पक्का हो गया। दूसरे ही दिन सारे शहर में यह बात फैल गई और सौदागर अपने पुत्र का विवाह एक लोहार की पुत्री के साथ करने जा रहा है। शहर में तरह तरह की बातें होने लगी। बहुत से दुष्टों को जलन भी हुई कि एक गरीब बाप की बेटी बड़े सौदागर की बहू कैसे बन सकती है। कुछ लोगों ने तो इसको सहन ना कर सके और एक दिन सौदागर के पुत्र से जाकर बोले, देखो जी, तुम अमीर हो, इस पत्नी से जो कि तुम जानते हो कि गरीब बाप की बेटी है, तुम दुख पाओगे। इसलिए उसे काबू में रखने के लिए उसकी प्रति राज जूतों से मारपीट करना, नहीं तो अंत में वह सिर पर सवार हो जाएगी। मित्रों की यह बात सुनकर मूर्ख ने मान ली। जब इस बात का पता लोहार को चला तो उसने अपनी पुत्री को इस बात पर मजबूर करना चाहा कि वह ऐसे मूर्ख से विवाह ना करे, पर उसने कहा, मैं विवाह करूंगी और इसे सौदागर के पुत्र से ही करूंगी। फिर समझकर बोली, आप कोई चिंता ना करें, वह जो कुछ कहता है वैसा कभी नहीं होगा और मैं अपनी बुद्धि से सब जीवन को सुखी बना दूंगी। कुछ दिनों के बाद बड़ी धूमधाम के साथ उनका विवाह रच गया। पहली रात को ही मूर्ख सौदागर के पुत्र ने अपने दुष्ट मित्रों की शिक्षा पर चलने के इरादे से जूता उठा लिया और यह सोचकर कि उसकी पत्नी सोई हुई है, उसने उसको जूतों से मारने की कोशिश की, पर उसने हाथ पकड़ते हुए कहा, देवता, सुहागरात को ऐसे नहीं होनी चाहिए, यह बुरी बात है। उसका पति सौदागर का पुत्र मान गया। इस प्रकार वह प्रति रात उसको कुछ ना कुछ कहकर टालती रहती। 7 दिन के बाद बहू अपने मायके चली गई। यार लोगों को जब सौदागर के पुत्र से पता चला कि उसने उनके कहने पर अमल नहीं किया तो बोले, तुम तो डरपोक ही निकले, अब देखना तुम्हारी बीवी तुमको कैसा नाच नचाएगी। बहू तो मायके आ गई। इधर सौदागर ने अपने पुत्र को बहुत सा धन, माल, नौकर चाकर, सवारी इत्यादि देकर बाहर के देश में व्यापार करने को भेजा। सौदागर का विचार था कि इससे उसका पुत्र कुछ तजुर्बेदार होगा। सौदागर का पुत्र विदेश जाते हुए एक दिन एक शहर में पहुंचा। वहां उसने एक विशाल महल की एक खिड़की से एक सुंदर युवती को झांकते हुए देखा। महल के चारों ओर एक ऊंची दीवार थी और इसके चारों ओर सेब, नाशपाती और बादाम का एक बड़ा बड़ा सा बाग था। उस सुंदर स्त्री ने सौदागर के पुत्र को महल में आने का संकेत दिया। सौदागर का पुत्र महल के अंदर अपने सब नौकर चाकर और माल इत्यादि लेकर गया। कुछ मीठी मीठी बातें करने के बाद युवती ने उसे नर्द कश्मीरी में एक विशेष प्रकार का शतरंज खेलने को कहा। उसने खेलना स्वीकार कर लिया, पर सौदागर का पुत्र शतरंज खेलना तो जानता ही नहीं था और वह युवती इसमें माहिर थी। कुछ ही खेलों के बाद सौदागर का पुत्र अपना सब कुछ और अपने आप को भी हार गया। उस युवती ने उसका माल दौलत अपने कोष में जमा करवाया और उसको अपने नौकर सहित जेल में डाल दिया।
जेल में उसके साथ बुरा व्यवहार होने लगा और बहुत दुर्बल हो गया वह। जेल की शिखाओं में से उसने एक दिन एक राह चलते से विनती की कि उसकी बात सुन ले। पथिक ने यह कहने पर कि वह श्रीनगर का रहने वाला सौदागर का पुत्र है, उसको पत्र ले जाने को कहा। पथिक ने उस पर दया करके उसको कलम, दबात और कागज लाकर दिया और उसने 2 पत्र लिखकर उसको दे दिए। एक पत्र तो उसने अपने पिता को लिखा जिसमें उसने सब हालचाल सच-सच लिख दिया, और दूसरा पत्र अपनी पत्नी के लिए लिखा जिसमें उसने, मैं अब बहुत धनवान हो गया हूँ और अब जल्दी आकर तुम्हें खूब जूते मारूंगा। पथिक दोनों पत्र लेकर विदा हुआ। वह बेचारा अनपढ़ था। शहर में आकर उसने अपने पिता के नाम का पत्र लोहार की पुत्री को दे दिया और उसका पत्र सौदागर को। लोहार की लड़की ने पत्र देखा तो बहुत दुखित हुई और झट सौदागर के पास गई। उसने भी अपना पत्र दिखाया। योग्य बहू ने सौदागर से माल दौलत मांगकर उसी प्रकार शहर से विदेश के लिए प्रस्थान किया और अपना रूप एक सौदागर का बना लिया, और वह भी उसी महल के पास आई। महल में जाकर उसने उस स्त्री को शतरंज खेलने के लिए ललकारा। युक्ति के नौकरों को लोभभन देखकर उसने अपने पक्ष में पहले ही कर लिया और उस युक्ति के हर बार जीतने का भेद भी जान लिया। दूसरे दिन उसने शतरंज की सब बाजियां जीतकर उस युक्ति तक को जीत लिया और उसको अपना कैदी बनाया। उसी क्षण उसने अपने पति को जेल से बाहर निकलवाया और उसके कपड़े बदलवाए, पर वह उसे ना पहन सका। अगले दिन लोहार की पुत्री ने अपने शहर के लिए प्रस्थान किया। उस हारी हुई युक्ति का सब माल भी उठाओ और घोड़ों पर लाद लिया और अपने पति की जेल की पोशाक को एक संदूक में बंद करवाकर उसको अपने पास ही रख लिया। शहर से बाहर पहुंचते ही उसने अपने पति को सब माल लेकर घर जाने को कहा और बोली, आप घर जाइए और मैं भी जल्दी ही आपसे मिलने आती हूँ। घर लौटने पर सौदागर के पुत्र का स्वागत बहुत अच्छी तरह हुआ। उसके माता पिता के सुख का अंत ही नहीं रहा। कुछ समय के बाद उसकी पत्नी भी वहां आई। मूर्ख सौदागर का पुत्र यह सोचकर कि वह अब बहुत मालदार है, एकदम से उठा, अपने पांव से जूता उतारा और अपनी पत्नी को पीटने पर उतारू हुआ। उसकी पत्नी ने उसके जेल की निशानी कपड़ों का संदूक जो साथ लाई थी मंगवाई। उसने उसका ढक्कन खोला, वह कपड़े निकालकर उसको दिए, पर मुंह से कुछ ना कहा। सौदागर का पुत्र यह देखकर हैरान हुआ और सब बात समझ गया। उसको छुड़ाने वाला उसकी बुद्धिमान पत्नी के सिवा और कोई नहीं था। वह बड़ा लज्जित हुआ और उसने अपनी सारी कहानी कह सुनाई और माफ़ी मांग ली। इसके बाद दोनों सुख से जीवन बिताने लगे। धन्यवाद दोस्तों।